नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपका थ्योरी एग्जाम अलग से होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम अलग से होता है। थ्योरी आपका 60 मार्क्स का एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होता है। थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मैं ऑलरेडी क्लासेज अपलोड करना स्टार्ट कर चुका हूं। फाइनली आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके प्रैक्टिकल क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बताता चलूं, ये जो 40 नंबर का आपका पेपर होता है, 40 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, इसके लिए अगर आप लोग एंटायर सिलेबस को कंक्लूड करना चाहे तो करीब करीब 12 से लेके 15 क्लासेस के अंदर आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है। और पर डे आपको केवल और केवल 30 मिनट इन्वेस्ट करना है। 30 मिनट मल्टीप्लाई में आप लोग कर सकते हैं 12 से लेके 15 क्लासेस, तो आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग 15 की 15 क्लासेस को अच्छे से लगा लेते हैं, अच्छे से अपने सिस्टम के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हमारी वीडियो से बाहर रहे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी टॉपिक की सीरियसनेस को समझते हुए इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। और सबसे जरूरी बात, जो बातें मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी को सिखाने वाला हूं, उन सभी को आप सभी इंप्लीमेंट जरूर करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आज हम सीखेंगे, जब भी आप लोग यहां पे डैशबोर्ड की बात करते हैं एक्सेल के अंदर, तो वो कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से डेटा को इंपोर्ट किया जाता है, और भी मल्टीपल क्वेश्चन किस तरीके के आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, उन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। देखिए, कुछ इस तरीके का डेटा आपको गिवन होता है, जिसके ऊपर आप लोग डायरेक्टली टाइप करेंगे तो आपको डेटा गिवन है, क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उस क्वेश्चन के अंदर आपको डेटा गिवन है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, उसके बाद टीम कोड भी लिखा हुआ है, सिटी है, कंट्री है, क्वांटिटी सोल्ड और पर यूनिट कितना प्राइस था, और उसके बाद डेट ऑफ सेल्स दिया हुआ है। अगर आप लोग सेकंड, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, सेल के अंदर आपको प्रोडक्ट डेटा दिया हुआ है, उसके बाद सेल्स टीम दिया हुआ है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब सवाल क्या है वो देख लीजिए। कुछ इस तरीके का सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको प्रिपेयर करना है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड इन एन एक्सेल यूजिंग द गिवन डेटा सेट। ठीक है ना, आपको जो डेटा सेट दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एक तरीके से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इन तमाम काम को आपको करके दिखाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा को इंपोर्ट करना है। जो आपका डेटा सेट का डेटा है ना, उसको इंपोर्ट करना है और उनके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिशमेंट करना है। यानी कि आपको सबसे पहले इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एक्सेल के अंदर प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो डेटा दिया गया है डेटा सेट के अंदर, यानी कि आपको एक फाइल दिया जाता है, अभी आपको दिखाया ना मैंने, ये जो आपका फाइल है, डेटा सेट का फाइल है, इसको आपको इंपोर्ट करके दिखाना है और इन डेटा सेट के बीच में आपको रिलेशन बिल्ड करना है। सर ये कैसे काम होगा, देखिए, आप लोगों को अपना एक्सेल ओपन कर लेना है और वो एक्सेल ओपन करने के बाद जैसे आप लोग फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू के अंदर आपको ब्लैंक वर्कबुक दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब ये आपका एकदम ब्लैंक, एकदम खाली वर्कबुक आ गया है। इसके अंदर हमें डेटा को इंपोर्ट करना है। डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट और फॉर्मूले के बाद आपको यहाँ पे एक टैब दिखेगा डेटा का। डेटा के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आएगा गेट डेटा का, और इसको इसके आगे आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा फ्रॉम द फाइल। जैसे आप लोग इसके ऊपर टैप करते हैं तो इससे अगला ऑप्शन, फ्रॉम द फाइल से अगला ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि जो डेटा आपको दिया जाता है वो एक्सेल वर्कबुक की फॉर्म में दिया जाता है। अब ये जो मेरा एक्सेल वर्कबुक का डेटा है, वो मान लीजिए यहाँ पे सेव दिख रहा है, यहाँ पे आपका डेटा सेट के नाम से है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इंपोर्ट कर देना है। ये छोटा सा स्टेप है अगर आप लोग डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने एमएस एक्सेल के अंदर। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स इन्वॉल्व है इस डेटा के अंदर, तो यहाँ पे हमसे ऑप्शन पूछेगा कि सर आपको कितनी सीट इंपोर्ट करनी है। लेट अस से ये आपका क्या आ गया, नेविगेटर आ गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है, मल्टीपल सीट है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल आइटम के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो जो मेरी ये फाइल थी डेटा सीट वाली, इसके अंदर जितनी भी फाइल है वो मेरे पास आ जाएंगी। सबसे पहले आपकी कंसोलिडेटेड सेल्स का डेटा है, प्रोडक्ट्स का डेटा है और सेल्स टीम्स का डेटा है। तो जो भी आपको डेटा होगा ना, सारा का सारा आपको क्या करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप लोग इनके ऊपर क्लिक
करते हैं ना, तो एक छोटा सा एरर है, कई बार होता है कई बार नहीं होता है, जो आपका डेटा सेट होता है उसके अंदर यहाँ पे नल 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 दिखा रहा है, नल नल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो नल वाले रोज है ना, इनको हम लोग आगे जाके डिलीट करेंगे। बहरहाल अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे लोड पे क्लिक कर देना है, बस इतना सा काम अगर आप लोग करेंगे तो आपका डेटा इंपोर्ट हो गया है। क्लियर, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन छोटी छोटी चीजों पर अभी हमें काम करना बाकी है। इस डेटा के अंदर ध्यान से देखिएगा, काफी कुछ एरर है, पहले हमें उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए लोडिंग डेटा दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्वेरीज एंड कनेक्शन का। देखिए जो भी चेंजेस आपको करना चाहते हो वो आपको क्वेरीज एंड कनेक्शन के अंदर करना है। इसके बाद एक बार ये डेटा सेव हो गया तो फिर आगे जाके जो भी आप लोग करेंगे ना, जो भी आप लोग एक तरीके से ऑपरेशंस करने वाले हैं, प्रोसेस करने वाले हैं, उसमें वो चेंजेस नहीं होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कंसोलिडेटेड सेल्स डेटा के अंदर आपको क्या दिख रहा है, 999 रोज दिख रहा है। इतना नहीं, ये छोटा सा डेटा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1000 रोज दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 1000 रोज दिख रहा है। अब क्या करना, आपको किसी भी एक पर्टिकुलर जैसे कंसोलिडेटेड सेल्स डेटा के ऊपर डबल क्लिक कर देना है और इस डेटा को मेरे को रेक्टिफाई करना है, जो भी यहाँ पे मिस्टेक है मेरे को उनको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइल के अंदर जितने भी आपकी सीट थी, जैसे कंसोलिडेटेड डेटा सीट यहाँ पे दिख रही होगी, प्रोडक्ट डेटा गिवन है और सेल्स टीम गिवन है। क्लियर है, तीनों आ गए। सबसे पहले आपको पहली सीट को कंफर्म करना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका कंसोलिडेटेड सेल्स डेटा है ना, यहाँ पे आपको चेक करना है, ये जो नंबर 1 है इसके ऊपर ये प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, टीम कोड नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो आपका डेटा है ना वो 1 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, जो टाइटल है वो 1 नंबर पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारी ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब मेरे को क्या करना है, नीचे नंबर ऑफ रोज हैं जो काफी एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे देखिएगा रिमूव कॉलम करके एक ऑप्शन है और रिमूव रोज करके कॉलम है। रिमूव रो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए रिमूव ब्लैंक रोज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो फालतू का डेटा है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल और केवल आपकी 35 रो बची है और केवल 11 कॉलम बचे हैं। अगर आपका कोई भी कॉलम एक्स्ट्रा है, जैसे आपका कॉलम नंबर 10 एक्स्ट्रा है, इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ कॉलम नंबर 11 के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ये दोनों कॉलम एक्स्ट्रा है तो इनको भी डिलीट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका रिमूव कॉलम का ऑप्शन है, जैसे रिमूव कॉलम के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटा एकदम सही तरीके से तैयार हो जाएगा। क्लियर, तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा डेटा ओके हो गया है। ये तो आपका पहला सीट था जो कंसोलिडेटेड सेल्स का था। सेकंड सीट आपको ओपन करना है प्रोडक्ट वाला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट आईडी आपके नंबर 1 पे आया हुआ है, दिख रहा है ना। मैंने क्या बताया था, नंबर 1 पे नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी ऊपर होना चाहिए, नंबर 1 पे डेटा होना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। क्लियर है, क्या दिखेगा, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। इस पे आप लोग क्लिक करते हैं तो देखिए आपका रीअरेंजमेंट हो गया है और आपका जो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट कैटेगरी था वो ऊपर चला गया है और 1 नंबर पे आपका डेटा आ गया है। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर भी आपको रोज एक्स्ट्रा दिखती हैं तो रिमूव रोज के अंदर जाकर के ना ब्लैंक रोज को आप लोग रिमूव कर देंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। जो जो ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे बनते चले जाएंगे। अगर उस ऑपरेशन को आप लोग हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इजीली हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड सीट तैयार हो गया। तीसरा सीट जो हमारे पास गिवन है, यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे, देखिए टीम कोड नंबर 1 पे आया हुआ है। इसका मतलब मेरे को इसका रोज को हेडर की टर्म में कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए आपका ऊपर चला गया है। अब इसके अंदर चेक कीजिए क्या एक्स्ट्रा रोज है, सर यहाँ पे भी एक्स्ट्रा रोज है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ब्लैंक रोज को रिमूव कर दूंगा। क्लियर, ये आपका तीनों का तीनों डेटा तैयार हो चुका है। जो भी रिफाइनिंग वगैरह करना होता है, कई बार हो जाता है मिस्टेक से, एग्जामिनर आपको टेस्ट करने के लिए चीजें दे देता है, तो आपको यहाँ पे इन तमाम चीजों को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लोज एंड लोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लोज एंड लोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका डेटा लोड होना स्टार्ट हो गया है और ये अभी आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। जो भी अननेसेसरी पार्ट था ना वो यहां से हट जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका क्या हो गया है, ये डेटा तैयार हो गया। 35 रोज आ गई, 14 रोज आ गई और 8 रोज आ गई है। क्लियर है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जहां से हम लोगों ने डेटा वाला ऑप्शन चूज किया था ना, इससे आगे चलेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा पावर पाइवेट का। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पावर पाइवेट के ऊपर जाने के बाद आपको मैनेज पे क्लिक करना। ठीक है, पावर पाइवेट के ऊपर जाने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है, मैनेज के ऊपर क्लिक करना
करना है। अगर आपके सिस्टम के अंदर ये पावर पाइवेट वाला ऑप्शन इनेबल नहीं है तो इसको इनेबल कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आप लोग एक्सेल का यूज करें। कैसे करते हैं सर, फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे आप लोग एड सीन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो जैसे आप लोग यहाँ पे एड सीन के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे देखिए मैनेज के आगे आपको एक एरो दिखेगा, इसके अंदर आपको कॉम एड सीन सेलेक्ट करना है और जैसे आप लोग इसके ऊपर गो क्लिक करेंगे ना तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों ऑप्शन चेक करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवटेड फॉर द एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर मैप फॉर द एक्सेल, दोनों को आपको ओके करना है। मेरा पहले ही हुआ है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर रही तो आपका ये पावर पाइवेट वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब इसके बाद किसी भी आपको सीट के ऊपर क्लिक करके ना मैनेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो पावर पाइवेट वाला एक अलग से आपको विंडो खुल जाएगा, ठीक है। ये आपका पावर पाइवेट वाला विंडो खुल गया है जहां पे आपको तीनों सीट दिखेंगे, कंसोलिडेटेड सेल्स डेटा दिख रहा है, प्रोडक्ट डेटा दिख रहा है, टीम डेटा, टीम सेल्स टीम दिख रहा है, ठीक है। तीनों डेटा आपने पावर पाइवेट के अंदर इंपोर्ट कर दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था सर, क्वेश्चन के अंदर कहा था आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एक्सेल के अंदर एक तरीके से प्रिपेयर करना सर, हो चुका है। डेटा को इंपोर्ट करना है सर, कर चुके हैं। और एस्टेब्लिश करना है सर रिलेशन को, किसको करना है, रिलेशन को। अब आपको क्या करना है, ये जो तीनों डेटा है ना, जैसे आपके पास तीन विंडो है, ये तो आपका नॉर्मल विंडो है जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आप लोगों ने ये आपका रफ विंडो है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे पावर पाइवेट वाला विंडो है, यहाँ पे आपको क्या करना है, रिलेशनशिप सेटअप करना। जब भी आप लोग रिलेशनशिप सेटअप करने की बात करेंगे तो आपको कहां पे आ जाना है, इसी पर्टिकुलर विंडो के अंदर, पावर पाइवेट वाले विंडो के अंदर। यहां पे देखिएगा डेटा व्यू के ऊपर क्लिक करना, तो इससे नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा डायग्राम व्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग डायग्राम व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ये थोड़ा समय लेगा और आपको इस तरीके के विंडोज ओपन हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कंसोलिडेटेड सेल्स है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके ना इसको आप लोग क्लिक करके उठा सकते हैं। जैसे मैंने जहां पे भी इसको आप लोग रखना चाहे वहां पे रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, क्लियर है। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, ये सेल्स टीम वाला डेटा भी मैं यहाँ पे ले आता हूं ताकि मैं इनके बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश कर पाऊं। अब रिलेशन के लिए क्या जरूरी है सर, रिलेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है जो आपकी पहली सीट है कंसोलिडेटेड सेल्स के अंदर और जैसे प्रोडक्ट डेटा के अंदर, जैसे इन दोनों को आपके बीच में रिलेशन सेटअप करना है। तो ये देखिए दोनों के बीच में कॉमन क्या है सर, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट आईडी है। तो एक बार क्लिक करने के बाद दूसरी बार यहाँ से खींच करके ना आपको क्या करना है, इसके ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली रिलेशन सेटअप कर लेगा। देखिए ऊपर आपका रिलेशन का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए टीम कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे भी टीम कोड का ऑप्शन है, इसको आप लोग खींच करके इसके ऊपर छोड़ देंगे तो यहाँ पे ये आपका रिलेशनशिप सेटअप हो गया, क्लियर। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब वापस से डेटा व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा जहां से हम लोगों ने छोड़ा था, क्लियर। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया है जहां पर हम लोगों ने क्या किया सर, हम लोगों ने डेटा इंपोर्ट किया है। उसके बाद मैंने क्या सिखाया सर, उनके बीच में रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करना है, ये आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन रिलेशन सेटअप की बात करेगा तो आपको पाइवेटेड विंडो के अंदर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, देखिए आपका पाइवोट टेबल है, पाइवोट टेबल बनाना है। पाइवोट टेबल बनाने के लिए जो डेटा गिवन है वो जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको रिप्रेजेंट करना है किसको, देखिए आपको दो तीन चीजें दी हुई है। पहला है आपका प्रोडक्ट कैटेगरी, क्लियर है। दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है। उसके बाद क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ है और उसके बाद टोटल सेल्स दिया हुआ है। इन चारों को आपको क्या करना है, पाइवोट टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है सर, पाइवोट टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, पाइवोट टेबल बनाना है। अब प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी सोल्ड, ये सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन पहले पार्ट के अंदर मेरे पास टोटल सेल्स नहीं है। अब टोटल सेल्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आपको अगेन अपनी जो आपका पाइवेटेड वाला पावर पॉइंट है उसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट ऑफ सेल्स तो नहीं है, ये आपका ऐड कॉलम है, इसके ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिख देना है टोटल सेल्स। तो मैं क्या लिख देता हूँ सर, आपका टोटल सेल्स मैंने लिख दिया है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे टोटल सेल्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपका एक और सेल क्रिएट हो जाएगा। देखिए जस्ट ए मिनट, ये आपका सेल क्रिएट हो गया है। अब आपको क्या करना है सर, आप लोग टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई में पर यूनिट जो उसका प्राइस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो काम बन जाएगा सर, बन जाएगा। कैसे करना है सर, आपको यहाँ पे टोटल सेल के पहले सेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपका इक्वल टू का साइन बना हुआ है, इसके आगे आपको क्लिक करना है और क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। फिर आपको अपने कीबोर्ड से मल्टीप्लाई प्रेस करना है, फिर आपका जो प्राइस पर यूनिट है उसको क्लिक करना है
है और उसके बाद आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। जैसे आप लोग एंटर प्रेस करेंगे विद इन द सेकंड ये थोड़ा टाइम लेगा और देखिए आपका टोटल सेल्स जनरेट हो गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या हो गया सर, आपका टोटल सेल्स जनरेट हो गया है। अब हमें क्या क्या चाहिए सर, प्रोडक्ट का नाम चाहिए, प्रोडक्ट का कैटेगरी चाहिए, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है और हमें क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए। इन सबका पाइवोट टेबल बनाना। अगर आप लोग पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका होम टैब है इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पाइवोट टेबल का। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, दैट विल बी द पाइवोट टेबल। जैसे आप लोग पाइवोट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे एक पॉपअप आपके सामने आएगा जहां पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, न्यू वर्कशीट का आएगा और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का आएगा। तो आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। समझ में आया? तो यहां पर आकर के आपने पाइवोट टेबल बनाने का पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, पाइवोट टेबल के अंदर क्या क्या डालना है ये सारी जानकारी आपको यहां पे मिलेगी। राइट साइड में देखिए जहां पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आपकी तीनों सीट अवेलेबल है, दिख रहा है। कंसोलिडेटेड सेल्स डेटा गिवन है, प्रोडक्ट डेटा गिवन है, सेल्स टीम गिवन है। तो इसके ऊपर जैसे एरो के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो मेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए सर, मेरे को प्रोडक्ट का नेम चाहिए, प्रोडक्ट का कैटेगरी चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, जो जो चीजें आपको चाहिए ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्वांटिटी सोल्ड चाहिए, यस सर आपका चाहिए। इसके अलावा मेरे को टोटल सेल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टोटल सेल्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ध्यान से, ये आपका पहला पाइवोट जो आपका टेबल है वो तैयार हो गया है, जो पहला पार्ट था। क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, कंट्री लेना है, प्रोडक्ट कैटेगरी लेना है और सेल्स लेना। ठीक है, तीन चीजें लेके चलनी है, यानी कि आपको सेकंड पाइवोट टेबल बनाना है। सेकंड पाइवोट टेबल कैसे बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको कहां पे आ जाना है, आपको यहीं पे आ जाना है। अब यहाँ पे देखिएगा कहीं पे भी बाहर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, एक और जगह पे क्लिक कीजिए जहां पे भी आप लोग क्लिक करना चाहते हैं और वापिस से आपको आ जाना है अपनी पाइवेटेड विंडो वाले ऑप्शन के अंदर और अगेन आपको पाइवेट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। और पाइवेट टेबल के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो अगेन सेम पॉपअप आएगा। आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन के अंदर सर क्या क्या चाहिए था, अगेन हमें चाहिए था कंट्री चाहिए, उसके बाद आपका प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए और सेल्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्री ले लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, कंट्री लेना। देखिए पहले के अंदर कंट्री है सर, आपका कंट्री तो नहीं है। सेल्स टीम के अंदर देखिए कंट्री है, यस यहाँ पे कंट्री दिख रहा है। तो मैंने सबसे पहले कंट्री के ऊपर क्लिक किया है। उसके बाद आपको चेक क्या चाहिए सर, कंट्री के बाद आपको चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सेल्स। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये रहा आपका प्रोडक्ट कैटेगरी और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, टोटल सेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए बार बार रिपीट हो रहा है तो आप लोग एक काम कीजिए, जो आपका एक कंट्री वाला ऑप्शन है ना इसको उठा करके कॉलम में डाल दीजिए तो ये आपका टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए बहुत आसान चीज आपके सामने बन गई है। यहाँ पे कैटेगरी वगैरह आ गई है और यहाँ पे आपकी सेकंड पाइवोट टेबल बन गई है जहां पर आप लोगों ने टोटल सेल्स डाल दिया है, कैटेगरी डाल दिया, प्रोडक्ट नेम डाल दिया है और आपको क्या डाल दिया, कंट्री वाइज डाल दिया। इज इट क्लियर? तो ये आपको एक तरीके से इस तरीके से इंपोर्ट करना है। अब तीसरा जो आपको पाइवोट टेबल क्रिएट करना है, अगेन आपको क्या करना है, कहीं भी बाहर क्लिक कर देना है और एक बार देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। सर हमें प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज क्वार्टरली सेल्स चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज क्वार्टरली सेल्स दिया जाएगा ना तो ये सेल्स डेट के अंदर होता है। क्वार्टरली हो, मंथली हो, आपका हाफ ईयरली हो, ये सब आपका सेल्स डेट के अंदर होता है। तो अभी आपको आ जाना है अगेन आपका यहाँ पर और जैसे आप लोग क्लिक करेंगे और अगेन आपको बाहर आना है और अपने पाइवेटेड टेबल के ऊपर जो आपका पाइवेटेड विंडो है उसके ऊपर क्लिक करना है। पाइवेट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं सेम पॉपअप आएगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे आप लोग ओके करेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा। सर चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज क्वार्टरली सेल्स चाहिए, यही चाहिए था ना। यानी कि आपको क्या चाहिए सर, आपको प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज क्वार्टरली सेल्स चाहिए। तो आपको क्या करना है सर, आपको सिंपल करना है, ध्यान दीजिएगा, कंसोलिडेटेड सेल्स डेटा के अंदर आपको डेट ऑफ द सेल्स मिल जाएगा। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डेट ऑफ द सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डेट आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कॉलम के अंदर आपको क्या दिख रहा है, डेट ऑफ द सेल ईयरली। एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, रिमूव फील्ड कर दीजिएगा क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ, डेट ऑफ द सेल्स क्वार्टर, यस ये हमें चाहिए। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ द सेल्स मंथ लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग रिमूव कर दीजिए। डेट ऑफ द सेल्स आपको क्या लिखा हुआ है, इसको भी रिमूव कर देना। हमें क्या चाहिए सर, हमें केवल और केवल डेट ऑफ द सेल्स चाहिए। क्लियर है? अब हमें क्या करना है सर, इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, आपने देखा ना क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज आपको डालना है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरे को आपका डेटा मिल जाएगा। ये आ गया आपका प्रोडक्ट कैटेगरी और टोटल सेल्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टोटल
टोटल सेल्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो देखिए आपका रेक्टिफाई हो गया, ऊपर आपने देखा हैश 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 आ गया था, अब वो आपका सही हो गया। ठीक है, तो जैसे आप लोग एकदम सही कमांड चूज करेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बताइए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? हो सकता है थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप लोग स्पीड को थोड़ा कम करके ना 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे और खुद के हाथ से प्रैक्टिस करेंगे ना तब जाके क्लियर होगा, वरना ये सवाल जब आएगा तो आप लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इतना मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूं। ठीक है, आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको मिला होगा। 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए सर। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने इंपोर्ट करना सीखा डेटा को, जो भी आपका डेटा सेट है उससे, और उनके बीच में रिलेशन सेटअप करना सीखा। ठीक है, उसके बाद आपने पाइवेट टेबल बनाना सीखा है। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या करना है सर? आपको प्रिपेयर करना है कॉलम चार्ट। देखिए पाई चार्ट हो सकता है, कॉलम चार्ट हो सकता है, कोई भी चार्ट आपसे पूछ सकता है। अब ये जो चार्ट आपको बनाना है ना, ये किसके लिए बनाना है? आपको क्वार्टरली सेल्स के लिए बनाना। ठीक है, किसके लिए बनाना है? क्वार्टरली सेल्स के लिए बनाना है। इसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट नेम है ना उसके लिए स्लाइसर भी बनाना है। 2 अलग अलग चीजें हैं, कॉलम चार्ट बनाइएगा। ठीक है, सॉरी, अभी हमें क्या करना है, आपके जो आपकी क्वार्टरली सेल्स है उसके लिए कॉलम चार्ट बनाना है। तो आपको क्या करना है, यहां पे आ जाना है, जो आपका ये वर्कशीट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए आपका क्वार्टरली सेल्स आपका कहां पे था सर? यहाँ पे था आपका क्वार्टरली सेल्स। जैसे आप लोग क्वार्टरली सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पे आप लोगों को आना पाइवेट टेबल एनालाइज के ऊपर। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पाइवेट चार्ट का, दिख रहा है? यहाँ पे पाइवेट चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएंगे। अब आपको देखना बार पूछा है, पाई पूछा है, लाइन पूछा है या कॉलम पूछा है। कॉलम पूछा है, मेरे सामने कॉलम वाला है, मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, अब ये आपके सामने आ गया। अब इसको आपको रीअरेंज करना है, जैसे भी आप लोग इसको उठा करके नीचे लाना चाहें तो नीचे लेके आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर? इसके अंदर अननेसेसरी पार्ट है तो मेरे को इसको हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करके ना आपको पाइवेट चार्ट एनालिसिस के ऊपर आना है, फील्ड बॉटम के ऊपर आना है और हाइड ऑल कर देना है। तो देखिए फालतू की चीजें हट गई हैं। अब यहाँ पे ना तो एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपका एक्स एक्सिस का ना वाई एक्सिस का, तो डाल सकते हैं। जैसे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्सिस टाइटल आप लोग डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा है, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे सर? आप लोग यहाँ पे लिख देंगे सर ये हमारा क्या है, आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी है। ठीक है, ये आ गया आपका प्रोडक्ट कैटेगरी। और यहाँ पे आपने क्या लिया है सर? सेल्स लिया है, तो आप लोग क्या कर देंगे सर? आपका सेल्स आ गया। ठीक है, इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं सर, इसको टाइटल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं आप लोग? इसको टाइटल दे सकते हैं। टाइटल देने की जरूरत नहीं है, बस आपका इतना ही काम था। ये आपने चार्ट तैयार कर लिया, जो आपका कॉलम चार्ट था ना वो तैयार हो गया है। अब आपको स्लाइसर ऐड करना है, और स्लाइसर किस में ऐड करना है सर? आपको प्रोडक्ट नेम का स्लाइसर ऐड करना है। तो आपको अगेन आ जाना है इसी विंडो के ऊपर और आपको देखना प्रोडक्ट का नाम कहां पे था सर? यहाँ पे है ये प्रोडक्ट का नाम। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो बेक आपका गुड्स हो गया। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट नेम है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और आपको अगेन पाइवेट एनालिसिस के ऊपर आ जाना है और आपको इंसर्ट स्लाइस करना है। और जैसे आप लोग इंसर्ट स्लाइस करेंगे ना तो यहाँ पे पूछेगा आपको क्या करना है सर? हमें करना है प्रोडक्ट नेम के नाम से स्लाइसर ऐड। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नेम का ऑप्शन है, जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो सर दैट्स इट, आपका ये क्या हो चुका है सर? स्लाइसर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा स्लाइसर है। इसको आप लोग जहां पर भी उठा करके रखना चाहें वहां पे रख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इसको नीचे रख देता हूं। ठीक है, जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लूंगा, ऐसे आप लोग इसको हटा सकते हैं। देखिए विंडो डिपेंड करता है आपका कितना मास्टरी है, उसी हिसाब से वैसे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। क्योंकि देखिए काफी डेटा बड़ा है तो आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करके चीजों को अच्छे से मैनेज करना सीखना होगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मैनेजमेंट नहीं सीखा ना तो फिर आप लोगों को समस्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने सीखा सर आपका कॉलम चार्ट कैसे बनाया जाता है और आपका स्लाइसर कैसे ऐड किया जाता है। अब आगे देखिए आगे क्या पूछा हुआ है, आपको पाई चार्ट ऐड करना है। किसके नाम से सर? कंट्री वाइज सेल्स के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले पाई चार्ट अभी अभी मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं सर। आपका देखिए आपका कंट्री वाइज सेल्स कहां पे था सर? ये रहा ऑस्ट्रेलिया वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अब अगेन आपको कहां पे जाना है? पाइवेट टेबल एनालिसिस के ऊपर जाना है और पाइवेट चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको पाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके कर देना। दैट्स इट, ये आ गया है आपका। देखिए क्या ये आपका पाई चार्ट बन गया। ठीक है, पाई चार्ट को आपको कैसे एनालिसिस कर सॉरी आपको एडजस्ट करना है ये सिखा देता हूं। ध्यान दीजिएगा, जितना छोटा आप लोग इसको करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा रफ वर्किंग विंडो है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं मेरा रफ पेज है जिसके ऊपर मैं सारी चीजें एक बार बना लूंगा, बाद में जाके एक अच्छी प्रेजेंटेशन इनकी कर दूंगा। ठीक है, अब अगेन मेरे को वो सारी बातें इसके अंदर से हटानी पड़ेंगी, तो मैं क्या करूंगा? पाइवेट चार्ट एनालिसिस के ऊपर जाऊंगा, फील्ड बॉटम के ऊपर जाऊंगा और मैं क्या करूंगा? हाइड ऑल कर दूंगा। अब काफी बार एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है कि ये जो आपका परसेंटेज
परसेंटेज यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे सिर्फ आपका ये दिख रहा है, परसेंटेज नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, डिजाइन के अंदर आ जाना है और आपको यहाँ पे क्विक लेआउट के अंदर आपको परसेंटेज वाला ऑप्शन चूज करना। देखिए मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखेंगे, जोन सा आपको अच्छा लगता है, जैसे ये मेरे को अच्छा लग रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको परसेंटेज वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपका पाई चार्ट इंक्लूड हो गया है। अब आगे क्या दिया हुआ, स्लाइसर ऐड करना है, कंट्री का स्लाइसर ऐड करना है। ठीक है, किसका ऐड करना है सर? कंट्री का स्लाइसर ऐड करना है। तो अभी अभी मैंने सिखाया था स्लाइसर कैसे बनाते हैं। सर आपको क्या करना है, पाइवेट एनालिसिस के ऊपर जाना है, इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर जाना है और आपको कंट्री वाला स्लाइसर ऐड कर देना। ठीक है, क्या कर देना है, कंट्री वाला स्लाइसर ऐड कर देना है। ये देखिए आपकी तीनों कंट्री का स्लाइसर ऐड हो गया है। इसको आप लोग थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं अगर अननेसेसरी पार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको दिखा तो ये आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक छोटा सा जो आपका क्या बोलते हो, क्वार्टरली जो आपका रहता है ना, क्वार्टरली आपका सेल्स हुआ है, उसके हिसाब से भी मैं आपका एक स्लाइसर ऐड कर लेता हूं, ताकि जब मैं आपको लास्ट टाइम कंक्लूड करूंगा ना तो चीजें आपको बेहद तरीके से आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इंसर्ट स्लाइसर पे करता हूं और मेरे को क्या करना है, क्वार्टरली सेल्स के ऊपर क्या करना है, आपका स्लाइसर ऐड करना। ओके करूंगा, ये आपका क्वार्टरली सेल्स आपका हो जाएगा। आगे हो सकता है क्वेश्चन के अंदर दिखे, नहीं भी दिखे तो मैं ऐड कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। ठीक है ना, काफी मल्टीपल टाइम हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं, तो ये आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हमें अनुभव हो जाता है किन किन चीजों की जरूरत है। आपको कैसे होगा, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कोई और फॉर्मूला नहीं है। क्लियर? आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है सर आपको क्या करना है, ऐड करना है टोटल सेल्स को, प्रोडक्ट नेम को, प्रोडक्ट कैटेगरी को एज ए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सर ये कैसे ऐड किया जाता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के लिए आपको अगेन आ जाना है अपनी बुक 1 एक्सेल के ऊपर और देखिए ऊपर खाली जगह ढूंढिएगा, कहीं पे नहीं है तो मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूं और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके ना मेरे को तैयार करना है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आ गया है। अब मेरे को क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगले के अंदर मैं डाल देता हूं सेल रेफरेंस। ध्यान रखिएगा, सेल रेफरेंस देना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, आपका सेल रेफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या दिया गया था, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा गया था सर, हमारे पास पूछा गया सेल्स, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, तो तीनों डाल देंगे, सेल्स, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, आपका सेल्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, तो याद रखिएगा ये आ गया आपका प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, आपका प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ये क्या आ गया सर, आपका प्रोडक्ट कैटेगरी। इज इट क्लियर? तो ऐसा आपको करना है। अब सेल्स के आगे जो आपका रेफरेंस वाला सेल है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक तरीके से क्लिक करके इक्वल टू का साइन डाल करके ना, जहां पे आपका सेल्स लिखा हुआ, टोटल सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको एंटर लगाना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट नेम के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इक्वल टू का साइन डालना है और आपको कहां पर आ जाना है सर, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के ऊपर आ जाना है। ये रहा आपका प्रोडक्ट नेम, इसके ऊपर क्लिक करना है, एंटर डाल देना, देखिए आपका काम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर भी आपको क्या करना है सर, इक्वल टू का साइन डालना है और प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर डालेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। ये आपका क्या तैयार हो गया है सर, आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तैयार हो गया है। हेडिंग को आप लोग सारी को सेलेक्ट करके ना माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको जगह कम लगती है तो आप लोग इसको ऐसे आप लोग रीअरेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी आ गया है, जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाना सीखा। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के आपका ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। ये जो काम मैंने आपको सिखाया ना, ये रफ कैलकुलेशन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो सीट 1 लिखा हुआ है, इस पे डबल क्लिक करके मैं इसको कह देता हूं, दिस इज द, आप लोग कह सकते हैं वर्किंग, क्या कह सकते हो आप लोग, रफ वर्किंग कह सकते हो, या आप लोग कह सकते हो सर ये क्या है, हमारा वर्किंग है। ठीक है, अब प्लस पे क्लिक करके मेरे को एक और नई सीट ले लेना है और इस पे आपको मेरे को क्या करना है सर, मेरे को यहाँ पे डैशबोर्ड लिख देना है। क्लियर है? तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, ये क्या है, आपका डैशबोर्ड है और इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आपको फाइनल आंसर दिखाना है। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल आंसर दिखाना है तो मेरे को ग्रिड की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, व्यू में आकर के ना और यहाँ पे ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन है, इसको हटा दूंगा। अब क्योंकि व्हाइट है तो मेरे को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जितना एरिया मेरे को चाहिए ना, मैं उतने को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आप लोग होम पर आकर के ना इसका कलर चेंज कर लेंगे। जैसे मैं आपका ब्लैक रख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपका कलर रख लिया। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको सारी चीजें ऐड करनी है। ठीक है, क्या करनी है, ऐड करनी है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड होंगी, वर्किंग के अंदर आ जाना है। सबसे पहले मैंने जो आपके पाई
चार्ट बनाया था और आपका कॉलम चार्ट बनाया था, उसको कॉपी करना है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना। अब यहाँ पे चीजें डिपेंड करेंगी आपकी प्रेजेंटेशन क्वालिटी किस तरीके की, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जो जो बातें मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने आपका पाई चार्ट बनाया था, तो यहाँ पे आपने पाई चार्ट देखा होगा, इसको आपको क्या करना, कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये आपका सॉरी आपका कंट्रोल जेड मार के थोड़ा बाहर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको कंट्रोल वी कर देना है। अब आप लोग सॉरी जस्ट ए मिनट, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज कर देना, ठीक है। जैसा भी आप लोग इसको करना चाहें आप लोग रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है सर, अब आपने जो आपका स्लाइसर ऐड किया था ना, उस स्लाइसर के ऊपर फोकस करना है। प्रोडक्ट नेम वाला स्लाइसर है, इसको कॉपी करना है और अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर स्लाइसर को पेस्ट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका स्लाइसर आ गया, देखिएगा ये आपका स्लाइसर तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्लाइसर को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जस्ट ए मिनट, यहाँ पे ये एज ए आप लोग क्या कह सकते हैं, फोटो की तरह है। तो मैं एक बार डिलीट करके ना यहाँ पे आ जाता हूँ। ध्यान दीजिएगा ये जो आपका स्लाइसर है इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा, ओके है। तो इसको मैं इसको क्लोज करके ना और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यस, अब ये आपका स्लाइसर की तरह, देखिए इसके साथ वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना। पीछे अगर आप लोग देखेंगे तो वैल्यू चेंज होती है। तो अब आपको क्या करना है सर, ये आपका स्लाइसर था, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देना। थोड़ा मैं इनको नीचे लेके आऊंगा, ध्यान दीजिएगा, और मैं क्या करने वाला हूँ, इनको रीअरेंज करूंगा, ठीक है। इसको भी रीअरेंज करूंगा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूंगा। मैंने बताया ना यहाँ पे सिर्फ बात प्रेजेंटेशन की आएगी, ठीक है। और आप लोग इसको नीचे करना चाहें तो नीचे कर सकते हैं, जैसे आप लोग थोड़ा और नीचे कर दीजिए और इस स्लाइसर को भी मैं थोड़ा सा नीचे उठा करके ना डाल देता हूं। अब देखिए मेरे को ऊपर ताकि जगह मिल जाए, मैं इसको टाइटल वगैरह दे सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो मेरे पास और है स्लाइसर, दैट वुड बी द कंट्री, और कंट्री वाले को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इस साइड डाल दीजिए ताकि ये सुंदर लगे, ठीक है ना। ये आपका कंट्री वाला आ गया, ओके। अब यहाँ पे एक और रह गया आपका, जो मैंने बनाया था डेट ऑफ द सेल्स के हिसाब से, क्वार्टरली वाला सेल्स, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे डाल देना। इज इट क्लियर? सॉरी आपका कंट्रोल जेड मार के यहाँ पे आप लोगों को नीचे डाल देना, ठीक है। ये डल गया। बताइए यहां तक बातें आपको समझ में आई? अब आपको इंसर्ट करके ना आपको बताना ये सब क्या तैयार किया। सर मैं आपका शेप में जाकर के ना एक शेप ले लेता हूं, लेटर से मैंने कोई भी कलर ले लिया। आप लोग इसको येलो व्हाइट जैसा भी रखना चाहिए रख सकते हैं। जैसे आप लोग इसके ऊपर शेप फिल के ऊपर जाएंगे व्हाइट रख लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे डबल टैप करेंगे ना तो ये आपका सेल्स परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे, ये है आपका सर सेल्स परफॉर्मेंस, किसका, कोई भी कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपका सेल्स परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, कंट्रोल ए मार करके होम पे आ जाइएगा और इसको आपको बोल्ड कर देना है। और अगर आप इसका कलर चेंज करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ब्लैक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। जस्ट ए मिनट, देखिए ठीक है, ये आपका तैयार हो गया। अब ध्यान रखिएगा, जो आपने की परफॉर्मेंस ऐड किया था ना उसके लिए भी मेरे को एक शेप डालना है। कैसे डालना है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मेरे को की परफॉर्मेंस के लिए शेप डालना है, तो मैं शेप के अंदर आऊंगा, अगेन 3 शेप एज इट इज ले लूंगा जो आपके सेम रहेंगे, ठीक है। कोई उनके अंदर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपको ख्याल रखना। कोई भी कलर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने येलो सेलेक्ट किया तो इनकी 3 कॉपियां बना लूंगा, क्योंकि सेल्स परफॉर्मेंस के अंदर मेरे पास टोटल कितने कंपोनेंट थे सर, 3 कंपोनेंट थे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या था, सेल्स था, तो मैं क्या करूंगा, आपका सेल्स डाल दूंगा। नहीं दिख रहा है तो मैं टोटल सेलेक्ट करके तीनों को सेलेक्ट करके एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, होम पर जाकर के ना ब्लैक कर लेता हूं और इसको क्या करता हूं, बीच में डाल देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, अहम है, जरूरी है एग्जामिनेशन के लिहाज से, ठीक है। इसको मैं अगेन क्या करता हूं, दोबारा से पूरा सेल्स लिख देता हूं ताकि ये छोटा बड़ा हट जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या था, प्रोडक्ट नेम था, तो आप लोग क्या करेंगे सर, आपका प्रोडक्ट नेम डाल देंगे, ओके। यहाँ पे सर आपका क्या था, प्रोडक्ट कैटेगरी था, तो आप लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी डाल देंगे, ठीक है। TEZORY, ये आ गया आपका प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर इस तरीके से डिस्टर्ब होता है तो इसको आप लोग थोड़ा सा छोटा करके लाइनर कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगेन आपको इंसर्ट के अंदर आना है और एक टेक्स्ट टेबल ले लेना है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कोई कलर नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पर आकर के इसके कलर को नो फिल कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इसका कलर हट जाए। अब मेरे को अच्छा 1 मिनट याद रखिएगा, इसका डुप्लीकेट करना है, क्या कंट्रोल ज़ेड मार देता हूँ, इसका मेरे को डुप्लीकेट कॉपी करना है। ध्यान रखिएगा, इसका क्या चाहिए, मेरे को डुप्लीकेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका डुप्लीकेट कर लूंगा। तो डुप्लीकेट कंट्रोल C कंट्रोल, एक जस्ट ए मिनट, इसका डुप्लीकेट
चलिए हम अलग से ऐड कर लेंगे। इसके अंदर से आपको क्या करना है, कलर रिमूव करना है। तो कलर कैसे रिमूव होगा, चलो हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालना है और आपका जो वर्किंग के अंदर टोटल सेल्स था ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे आप लोग एंटर करेंगे तो आपको फॉर्मूला इज मिसिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको जस्ट ए मिनट, यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन डालना है। इक्वल टू के साइन के बाद आपको क्या करना है, आपकी सेल्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जो आपका सेल्स है वो कहाँ पे है, आपका सेल्स परफॉर्मेंस वाला चूज करना। देखिए मिस्टेक मत कीजिएगा, ये जो परफॉर्मेंस वाला है इसके ऊपर आपको एंटर करना है। जैसे आप लोग एंटर करेंगे डेट सेट हो गया, देखिए ठीक है ना। तो ये एरर आपको भी दिख सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग इसको अरेंज करना चाहे वैसे कर सकते हैं। अब अगेन मेरे को इंसर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे जाना है और एक और टेक्स्ट टेबल ले लेना है, यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। अब इसका अगर आप लोग कलर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इक्वल टू का साइन डालेंगे और अपने वर्किंग के अंदर आएंगे और वर्किंग के अंदर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट नेम के ऊपर क्लिक करके एंटर कर देना। देखिए प्रोडक्ट नेम आ गया, इसको रीअरेंज कर लीजिएगा। ज्यादा समय हो गया तो मैं इसको रीअरेंज नहीं करूंगा, ठीक है। अगेन आपका जो तीसरा प्रोडक्ट कैटेगरी उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे भी मेरे को एक चाहिए टेक्स्ट टेबल, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे भी कलर रिमूव करना है तो मैं कलर रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालेंगे और जो आपने परफॉर्मेंस वाला बनाया हुआ है ना यहाँ पे क्लिक करके ना एंटर कर देंगे। इज इट क्लियर? ये आपका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 98% काम हो गया है। अब एक छोटा सा काम और आपको बता देता हूँ, ये जो आपका स्लाइसर है ना इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और स्लाइसर के ऑप्शन के ऊपर जाना है, रिपोर्ट कनेक्शन के ऊपर जाना है और सबको कनेक्ट कर देना है। समझ में आया? तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो स्लाइसर है कंट्री वाला, इसके ऊपर भी आपको जाना है, रिमोट कनेक्शन के अंदर जाना है, सबको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप लोग क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। इज इट क्लियर? और ऐसे आपको डेटा जो डेट ऑफ सेल्स है क्वार्टरली उसके ऊपर रिपोर्ट कनेक्शन के अंदर जाना है और प्राइवेट टेबल के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे सबको कनेक्ट कर देंगे, ओके हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका काम हो चुका है, इनको रीअरेंज कीजिएगा, अच्छा सा फॉन्ट वगैरह कलर वगैरह आप लोग दे सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक के ऊपर क्लिक करता हूं सब बदल रहा है, दिख रहा है आपका, सारी डेटा बदल रहा है, ठीक है। तो हमने इनको आपस में लिंक कर दिया है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको इस तरीके के सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर रही होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं पहला वीडियो प्रैक्टिकल क्लास आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।